जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए होंगे। टूरी लोग बहुत सारा पैसा पाए होंगे है ना, और टूरा लोग बहुत सारा पैसा दिए होंगे और क्या है, ठीक है। और बहुत सारी मिठाइयाँ और सारी चीज़ें मैंने अपनी राखी जो है उतार के रख दी है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, रख देता हूँ, जिससे कि क्या वो रक्षा मेरे लिए बने रहता है। हाथ में पहने रहता हूँ तो टूट के गिर जाता है तो मुझे थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैं उसको रख देता हूँ, ठीक है। और कोई भावनाएं होंगी, लेकिन मेरे अंदर ये भावना है कि बहन के द्वारा बनाया गया रक्षाबंधन को हमको क्या करना चाहिए, संजो के, संभाल के और बेहतर तरीके से रखना चाहिए। मेरा ये मानना है, अब बाकी लोग का क्या मानना है नहीं मालूम। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करिएगा जरूर से, ठीक है। दो बार बोल दिया हूं, लेकिन याद रखिएगा, इसलिए बोलता हूं कि शेयर करोगे तभी सब्सक्रिप्शन आएगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। अब जो घमंड करते, छत्तीसगढ़िया ज्यादा यूज कर रहा हूं, जो घमंड करता है ना मेरे प्रिय साथियों, वो खुद अपने आप में फंसते रहता है, वो खुद अपने आप के दलदल में फंसते जाता है। किस चीज का घमंड? कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत बेहतरीन कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं हूं तो कोई नहीं है, अरे मैं तो इसको परफेक्ट किया हूं। नथिंग, हर एक चीज टेम्परेरी है। जैसे कि मैं रोज आके सीखना पसंद करता हूं, क्यों? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सीखना इसलिए पसंद करता हूं मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि सीखेंगे तो मंजिल को पा जाएंगे, और अगर सीखेंगे और मंजिल को नहीं पाए तो अनुभव तो होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं बस यही बता रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, साधारण से इंसान हूं, चलते रहता हूं पथ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लास्ट टाइम पूछा गया था, सैबेटिकल लीव योजना सिक्किम के द्वारा लाया गया है। अब कर्मचारी 365 दिन से लेकर 1080 दिन तक छुट्टी ले सकता है, मन माने नहीं, आवेदन देना पड़ेगा, मन माने थोड़ी ना, आवेदन देना पड़ेगा। और सरकार अगर चाहेगी तो क्या कर सकती है, उसको बुला सकती है, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही शानदार योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति में पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत मतलब पूर्वी सीमा, तो सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। आलमगीरपुर जो है वो पूर्व में स्थित है, जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सुतका केंडोर, बलूचिस्तान में है, पश्चिमी सीमा में सुतका केंडोर। और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में के दक्षिण सीमा में स्थित है। याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है और ये आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल है आपका सुतका केंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पुरास्थल मांडा में है उत्तरी जम्मू कश्मीर में, दक्षिण पुरास्थल है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। सबसे पश्चिमी क्या है? सुतका केंडोर। नाम बहुत अजीब सा लगा ना, सुतका केंडोर, याद करो, मैं इसीलिए बार बोलता हूँ, सुतका केंडोर, बलूचिस्तान, सुतका केंडोर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? सौर गठबंधन का 107वां देश बन गया है मालदोवा, जो कि यूक्रेन के पश्चिमी भाग में और रोमानिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक देश है। अब मुख्य रूप से सौर्य गठबंधन क्या है? गठबंधन क्या है? तो जैसा कि हमारी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है, जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इसका दोहन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, अत्यधिक होते जा रहा है इसका दोहन, तो ये क्या है? लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। अब
हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। नदियां हैं, नदियां भी सूखते जा रही हैं जिससे कि बिजली उत्पादन हो रहा है। तो सौर गठबंधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करना प्रारंभ करो, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है मालदोवा। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और वैश्विक पहल की शुरुआत 2015 और भारत और फ्रांस में पेरिस में COP21 में की गई थी। 124 सदस्य हस्ताक्षर किए थे इस पहल में। भारत में भी PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर इन्वर्टर का उपयोग, सोलर इन्वर्टर में सब्सिडी, सोलर इन्वर्टर के लाभ को भी बताते हुए भारत सरकार इसमें कार्य कर रहा है, जिससे कि आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली प्राप्त कर सकते हैं। कृषि में सौर ऊर्जा को बेहतर करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सोलर क्लिनिक, वैक्सीन भंडारण हेतु सौर संचालित रेफ्रिजरेशन भी बनाना, मतलब कि फ्रिज का निर्माण करना। परिवहन मोबिलिटी का समाधान ले आया गया है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन सौर माइक्रो डिग्री पावर जनरेशन का उपयोग करना। PM सूर्य घर योजना के तहत काफी सब्सिडी मिल रही है, आप वेबसाइट खोल के तो देखो। ये सारे उद्देश्य वही हैं, ठीक है, जो मैंने बता दिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में चालू हुआ है। पेरिस में COP21 सम्मेलन के दौरान इसे हस्ताक्षरित किया गया था। संस्थापक देश हमारा भारत है और फ्रांस है। गुरुग्राम भारत में मुख्यालय है इसका। कुल सदस्य है 124। राजधानी माल्डोवा जिसकी बात हम कर रहे हैं, चिशिनाऊ राजधानी है चिशिनाऊ, और यहाँ की भाषा है रोमानिया। मालदोवा लियू मुद्रा यहाँ चलता है। मया संधू, ठीक है, मया संधू यहाँ के अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति है। अध्यक्ष लिखा गया है उसमें ट्रांसलेट होके, प्रेसिडेंट को अध्यक्ष लिख दिया गूगल भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति ये प्रेसिडेंट लिखाया हुआ है। मस्त यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम अच्छा है, मया संधू, ठीक है। और कई लोग जो है न्यूज़ चैनल में इसमें दिखा देगा कि मालदोवा ने किया हस्ताक्षर, 107वां सदस्य बना। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम मया संधू है, जिन्होंने नमस्कार किया। अगर हिंदी में इसे देखें तो मैया सिंधु जैसे नजर आ रहा है। ऐसे बोलने वाले आते हैं ना, नारियल को ऐसे उठा, नारियल को जो है रस्सी में बांध के ऐसे दिखा देते हैं जादू। न्यूज़ में यही चलते रहता है, न्यूज़ में दूसरा चीज़ दिखाना चाहिए तो यही चलते रहता है। हाँ, उठ रहा है नारियल, उठ रहा है नारियल में आग लग गया है, और अंधविश्वास में आदमी उसी के पीछे पीछे भाग रहा है। भला हो। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में स्वीकृत 12 रेल परियोजनाओं को कुल लंबाई कितनी है? पूर्वोत्तर भारत में रेल परियोजना का शानदार जो है मतलब कैलेंडर तैयार हो गया है। 777 किलोमीटर, 777 किलोमीटर याद रहेगा आप सभी को। 777 किलोमीटर जो है प्रोजेक्ट बनाया जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी जगह में, ठीक है। अब इसमें 8 लाइनें होगी, नई लाइनें, और जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, मतलब जिसको डेंटिंग पेंटिंग किया जाएगा, वो 4 लाइनें हैं। टोटल 69,342 करोड़ रुपीस इसमें खर्चा किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। महत्वपूर्ण योजनाएं आप सभी को पता होना चाहिए। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें आपका जिरीबाम इम्फाल 111 किलोमीटर में 18,000 करोड़ रुपए खर्चा, 18,500 करोड़ रुपए खर्चा। दीमापुर कोहिमा 82 किलोमीटर, भैरमी सौरंगा 51 किलोमीटर, न्यू बोंगाई गांव गुवाहाटी दोहरीकरण होगा 3,500 करोड़ रुपए का, ठीक है। भारतीय रेलवे के द्वारा इसे किया जा रहा है। 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है सेंट्रल आपका रेलवे। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार है, सतीश कुमार, ठीक है मेरे प्रिय साथियों। PM गति शक्ति के तहत नए सर्वेक्षण में कुल सर्वेक्षण 17 हुए हैं। लंबाई 1790 किलोमीटर और 13 नई लाइन जो है 4 का दोहरीकरण होगा। मतलब कि ये है
कि प्रॉपर हर चीज का सर्वेक्षण और वेरिफिकेशन करके कार्य किया जा रहा है। ठीक है। सॉरी। हाल ही में किस रोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कैंसरकारी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है? बहुत ही खतरनाक बीमारी, पेट से संबंधित समस्या है, हेपेटाइट डी। हेपेटाइट डी। अब ये होता काहे के लिए है पता है? मना करता हूं सब तुम लोग को मैं, मतलब बताया करो, सब कोई को मना किया करो। तुम लोग तो नहीं करते हो, मेरे को पता है यार, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। जो कि होता है संक्रमित रक्त सुई के जरिए असुरक्षित यौन संबंध की वजह से मां से शिशु की तरफ से, और आपका कहा गया नशा कहाँ है? नशा लिखाया हुआ है कहीं ना कहीं, नशे से भी होता है। हानिकारक नशा का उपयोग करके पूरा का पूरा लीवर स्वाहा। तो इसे हेपेटाइट डी जो है वो एक क्या है, वायरस से होता है, और पेट में आपका कैंसर नुमा हो जाता है, जिससे कि लीवर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ठीक है। जिसमें पीलिया होगा, थकान होगा, उल्टी होगा, पेट दर्द होगा, गहरा पेशाब होगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें होती है। हंसता क्यों हूँ पता है? हमारे बाजू में बैठे रहते हैं हमारे आदरणीय साहू जी। ठीक है। कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है। पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजर साहब हैं। अब वो जैसे मैं उल्टी बोला ना तो उनको नज़र आ जाता है। ठीक है, कि उसके बाद कुछ और बोल सकते हैं क्या? ठीक है। तो भैया हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा का उपयोग कर दूं मैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे किया है। चलो मजाक से हट के बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है 12 जनवरी 1948 में। 194 देश हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस अधानोमा गेब्रियेसस इसके महानिदेशक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है। ठीक है। चलें आगे मेरे प्रिय साथियों। हाल ही में लद्दाख के किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला बॉटनिकल गार्डन विकसित करने की योजना बनाई गई है? पूछेगा, प्रश्न को लिख के दे रहा हूं। ठीक है। श्योक वैली जानते हो? ये देखो, देख लो पहले भैया, यहां पर दिखा देता हूं। पहले तैयाती जा रहे अभी। ये है लद्दाख। ठीक। यहां पर है लेह, पोंगोत्सो झील है यहां पर, कारगिल यहां मिलेगा, सिंधु नदी का ये एरिया, सिंधु नदी जा रही है। यहां पर है श्योक नदी। इस एरिया में जो है आपका एक पहाड़ी नुमा क्षेत्र है, जो कि बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बेहतर मनोरम दृश्य प्रदर्शित करता है। इस 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरित परिस्थिति क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। स्थानीय फल यहां पर लगाए जाएंगे, सेब, खुबानी क्या होता है बताओ? खुबानी खा के देखना, बहुत टेस्टी होता है। अगर जाओगे जम्मू कश्मीर तरफ मिल जाएगा खुबानी। औषधि पौधों, दुर्लभ पर्वतीय वनस्पतियों का संरक्षण किया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। वार जोन टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 2029 तक परियोजना को पूरा करना है, जिसमें सौर पंपिंग सिस्टम, जल भंडारण, भूमि समतलीकरण, ये सभी होगा। लेह हिल काउंसिलिंग ये संस्था है, इसके द्वारा इसे बनाया जा रहा है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अभियान के रूप में। ठीक है। लाभ, पर्यावरणीय लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक लाभ होगा, शैक्षणिक लाभ होगा। आप तो समझदार हैं। पर्यावरणीय इसलिए कि पारिस्थितिक स्थिति संतुलित होगी। आर्थिक लाभ, लोग आएंगे तो पैसे का इनकम होगा। सामाजिक लाभ, समुदायों को आर्थिक स्थिति सुधरने से काफ़ी लाभ होगा, अच्छा सामाजिक स्थिति बनेगा। शैक्षणिक इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग हिमालय के बारे में, हिमालयी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में सब शिक्षा हासिल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी इससे। ठीक है। चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस भवन का उद्घाटन किया जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना का हिस्सा है? इसका नाम है कर्तव्य भवन। मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बात बताओ, ये है फलाना, ये है ठिकाना, ये है
फलानीन, ठीक है, ये है ढिकानीन, इसका दांत बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब ये यहां पर है, मान के चलो मेन आदमी, फलाना इसके पास जा रहा है, ढिकाना इसके पास आ रहा है, फलानीन इसके पास आ रही है, ढिकानीन इसके पास आ रही। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये ढिकानीन, ये फलानीन, ठीक है, ये फलाना, इसका आंख को तिरछा कर देते हैं ना, नहीं तो बोलेंगे भेदभाव कर रहे हो सर ऐसे करके। ये ढिकाना, अब इसको रुला देते हैं, वहां हंस रहा था नहीं तो बोलेंगे टूरी लोग हम लोग का दांत बड़ा बड़ा बना दिए, इन लोग को कहा ऐसे करे, रो रहा है। ये एक साथ आ जाएंगे और ये मेन आदमी यहां आ जाएगा। मान के चलो ये मेन आदमी इन लोग से कार्य करवाता है, ये कभी दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, समझे। यहाँ आते हैं तो ये अपने ऑफिस में आते हैं, 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 ठीक है। अब ये ऑफिस एक ही हो जाएगा तो मेन आदमी यहाँ बैठा है और बाकी लोग इससे अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये फलानी ढिकानी न फलाना ठिकाना का ये नियम है कि मुख्य रूप से कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना का उद्देश्य ये है कि पुराने भवनों को हटाकर आधुनिक भवन बनाया जाए, जहां पर जो है 50 से अधिक मंत्रालयों और विभाग को एक छत के नीचे रखा जाए और कार्य को बेहतरी प्रदान की जाए। सभी मंत्रालय एक नीचे रहेंगे तो कार्य में स्पीड भी होगा, प्रतिस्पर्धा भी होगी, कन्वर्सेशन अच्छा होगा और लोगों को जो है काम करने के लिए काम का समय भी मिलेगा एक दूसरे को देखकर। क्योंकि एक कहानी बताता हूं, ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने 2 जेल बनाई थी, एक अंग्रेजों के लिए और एक हिंदुस्तानियों के लिए, समझ रहे हो। अंग्रेजों के लिए जो जेल बनाई गई थी उसका दरवाजा जो है हमेशा एकदम टाइट बंद रहता था, लेकिन जो इंडियंस के लिए बनाया था उसका दरवाजा थोड़ा खुले रहता था। अंग्रेजों ने बगावत कर दी, कहा कि भैया उनका गेट खुले रहता है, हमारा बंद रहता है। तो सबके सब आए लॉर्ड के पास, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों किया गया। तो कहानी आखिरी में समझ में आई। वहाँ के जो जेल प्रहरी थे उनको बुलाया गया, अंग्रेज वाले से पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो बताओ। बोले इसलिए सर कि एक अंग्रेज भागेगा दूसरा अंग्रेज उसको पुश कर देगा, हाँ ठीक है तू भाग जा, लेकिन इंडियंस लोग में से एक भागेगा तो दूसरा जो है उसका क्या करेगा, पैर को खींच देगा, उसका मुखबिरी कर देगा। तो इंडियंस के साथ दिक्कत शुरू से रहा है हमारे साथ। हम जब अपने आसपास के परिवेश में ये देखते हैं कि कार्य संचालन अच्छे से हो रहा है या कार्य संचालन में प्रतिस्पर्धा है तो हमारी स्पीड बहुत आगे बढ़ जाती है। लेकिन जहां हम देखें कि कुछ काम नहीं हो रहा है, सब बंडल है, तो बंडल जैसे बड़े रहते हैं। ये एक बात बहुत कठिन और सत्य है। चाणक्य की नीति में आप जरूर इसको पढ़िएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी एक सिर्फ और सिर्फ मन में बनाई गई कहानी थी, लेकिन इससे सीखने को ये मिला कि आसपास प्रतिस्पर्धा होगी, सभी मंत्रालय एक क्षेत्र में होगा तो मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होगा, कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी, आधुनिक कार्यस्थल बनेगा, नागरिक सेवाएं और प्रभावी रूप से प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम किए हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। रिवीजन कर रहे हैं। हाल ही में कलाकारों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी उद्घाटन किस संस्थान में हुई? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। श्री गिरिराज सिंह जी जो है उन्होंने स्टार्ट किया है हॉट ऑन व्हील्स मोबाइल रिटेल पहल, जिसमें हथकरघा दिवस के दिन में करवाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ललित कला अकादमी फिर से आ गया। ठीक है,
गिरिराज सिंह जी फिर से आ गए, कोई बात नहीं, हो जाता है। सेवानिवृत्त कर दिया गया है MiG-21 वायुसेना के इस विमान को, जिसमें अभिनंदन जो है गिर गए थे। मैंने बताया था CRIB नाम का एक दुर्लभ रक्त समूह देखा गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बात है, जिसमें रिसर्च करने के लिए कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति की 56वीं बैठक 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? आपको इसका आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा है, इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।